दोस्तों अगर आप ऐसे बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं जो आपको करोड़ों का प्रॉफिट दे, करोड़ों का बिजनेस आप बना लो, खुद की ब्रांडिंग बनाओ, मतलब आप जो नाम दो कंपनी का, आपकी कंपनी का नाम आगे तक चले, ब्रांड बन जाए, तो ऐसा बिजनेस मैं आपको बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में बताने जा रहा हूँ। बिजनेस आइडिया जो आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल और काफ़ी नेटवर्थ वाली वैल्यूएशन के बिजनेस को लेके खड़ा कर देगा। और अगर हम इस पे बात करें तो सॉलिड बिजनेस है। मार्केट साइज की अगर इंडिया में बात करें तो इस बिजनेस का मार्केट साइज है 20 लाख करोड़ रुपए का। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, मसालों के कारोबार का। इसमें क्या होता है कि जो मसालों का मार्केट साइज हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 20 लाख करोड़ का है केवल इंडिया में। एक्सपोर्ट तो होता ही है। मसाले दोस्तों लगभग हर घर में, इंडिया के हर घर में यूज होता है खाने के लिए। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाने के लिए रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं, होटल वाले करते हैं, ढाबे वाले करते हैं। लगभग मसालों का यूज़ तो है ही। 20 लाख करोड़ छोटी रकम नहीं होती, मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो लो इन्वेस्टमेंट से, तो आपको रॉ मटेरियल लेने पड़ते हैं मसालों के। रॉ मटेरियल में जो खड़े मसाले होते हैं, आपने सुने होंगे, मिर्च हो गया, जायफल हो गया, तेज पत्ता हो गया, ये खड़े मसाले होते हैं। तो ये आप जो जहाँ लोग खेतों में लगाते हैं, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, आप वहाँ से उठा सकते हो। या वहाँ से नहीं उठाना तो जो होलसेलर होते हैं खड़े मसालों के, आप वहाँ से उठा सकते हो। काफ़ी सस्ते में रॉ मटेरियल पड़ जाता है। और इसको रोस्टिंग होती है, ये पहले सुखाते हैं धूप में या फिर ओवन वगैरह में। तो आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ओवन वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप धूप में वगैरह सुखा सकते हो इसको। और उसके बाद रोस्ट होता है, तो रोस्ट भट्ठी वगैरह में कर सकते हो। रोस्टिंग की मशीनें भी आती हैं, तो वो आपके अगर इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता में नहीं है, अगर आपका ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप भट्ठी वगैरह में, जो चूल्हे की भट्ठी होती है लकड़ी डाल के, वहाँ पे रोस्ट हो सकता है। तो रोस्टिंग करके इसको पीसने के लिए भेजा जाता है। पीसने के लिए नॉर्मल चक्की 20-25 हज़ार रुपये की आ जाती है। तो इसको मसाला पीस जाता है। और पैकिंग की भी मशीन आ जाती है 10-12 हज़ार रुपये में। तो या पैकिंग आप नॉर्मली कर सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहे हो तो। पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग पन्नियों में अंदर होता है मसालों की, जो कागज़ की पैकिंग जैसे आपको स्क्रीन में दिख रही है ऐसे ही होती है। तो आप पैकेजिंग कर सकते हो। पैकेजिंग के बाद आप सीधे क्या करना, आपको होलसेलर से कांटेक्ट करना। जो मसालों के होलसेलर होते हैं, जो मार्केट में रिटेलर्स होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, या फिर जो B2B बिजनेस करती हैं दुकानें, जो समझ रहे हो आप, तो उनको ये होलसेलर प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो होलसेलर से ज़्यादातर मसालों का माल बिकता है। तो आप होलसेलर को अपनी पैकेजिंग वगैरह दिखा के, अपना प्रोडक्ट दिखा के, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना के उनको डिलीवर करो और वो आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ाएंगे। होलसेलर की प्राइस आप फिक्स कर दो कि मतलब एग्रीमेंट टाइप का होता है। और अपनी ब्रांडिंग बनानी है, मतलब कि जो अपना खुद जो कंपनी का नाम है या मसालों का नाम है, खुद की ब्रांडिंग आगे तक ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क बेसिकली मिल जाता है, इसकी इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑफिसेस होती हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई करके ले सकते हो। इसकी प्रोसीजर आप यूट्यूब वगैरह में देख सकते हो कि कैसे कैसे है। ये बहुत लेंदी प्रोसीजर नहीं होती, काफ़ी ईजी होता है ट्रेडमार्क वगैरह लेना। ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगते, सरकारी काम होता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है। उसके बाद आपको GST लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप सेल करोगे, बिना GST के सेल नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप GST ले लोगे तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि होलसेलर वगैरह GST वालों से ही माल खरीदते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आप सीधे उतार दो मार्केट में होलसेलर से, अपनी मार्केटिंग वगैरह करने लगो लोकल लेवल में, टीवी में ऐड वगैरह, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। ऐसे ही सबके पास जाके बताने लगो। तो ये बेसिक मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग के टिप्स अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे जो शॉर्ट्स वीडियो हैं यूट्यूब में, और हमने इंस्टाग्राम में भी डालना शुरू कर दिया है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग टिप्स हम वहाँ पे बताते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हो। क्योंकि मार्केटिंग जो आइडिया होती हैं कई बिजनेस में लगभग सेम होती हैं, हम अलग अलग बिजनेस में अलग अलग भी होती हैं, तो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते, काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम होती है, राइट। तो आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मसालों का कारोबार। इसमें ज़्यादा कुछ भसड़ नहीं होती, काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है। और इन्वेस्टमेंट की अगर आपके पास 50 हज़ार रुपये तक है तो इतने इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास लाखों है तो आप मशीनें रोस्टिंग वगैरह की ले सकते हो। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट डालोगे तो उसी के हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट। लेकिन आप के पास ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं है, 50 हज़ार रुपये तक है, तब आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करके धीरे धीरे प्रॉफिटेबल जब बिजनेस आ जाता है आपका, तो वही री इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा बढ़ा सकते हो बिजनेस। मसालों का बिजनेस तो काफ़ी हाई ले जा सकता है आपको, काफ़ी बड़ी मार्केट है इंडिया में। तो आप अगर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, काफ़ी इजी प्रोसेस होती है, काफ़ी तगड़ा बिजनेस आइडिया है। दोस्तों ऐसे ही बिजनेस आइडिया टिप्स के लिए या मार्केटिंग टिप्स के लिए आप इंटरेस्ट रखते हो, जानना चाहते हो, तो हमें फॉलो कर लीजिए। हम आगे ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।